जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को विधानसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बजट की कमी का हवाला देते हुए कई काम करने में फिलहाल असमर्थता जताई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट भाषण में सदन और प्रदेश की जनता को सच का सामना करा दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के पास इतने पैसे नहीं कि सबको निःशुल्क बिजली दे सके। यहाँ तक कि बजट में इतना प्रावधान नहीं कि 24 घंटे बिजली दी जा सके। उन्होंने ये भी साफ संकेत दे दिया कि फिलहाल ये भी स्थिति नहीं कि बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए नया प्लांट ला सके। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें व्यवस्था में कटौती करनी पड़ रही है। उमर अब्दुल्ला विधानसभा में बजट अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। अब हम जानते हैं हमने लोगों से क्या वादे किए। आपसे ज्यादा उन वादों को हमने दोहराया। इलेक्शन के दौरान अपने मैनिफेस्टो के हवाले से आप लोगों ने हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से थोड़ी बात की, लेकिन उससे ज्यादा हमने की। हम जानते हैं ना अब हमने लोगों से क्या क्या वादे किए हैं। और मैं फिर इस बात को इस हाउस में दोहराता हूं ना, अब हम वादा बंद हैं। हम अपने वादे जो हैं लोगों के साथ किए हुए वो पूरा कर लेंगे। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि पहले बजट में सारा कुछ होगा, कि हम बस एक ही तकरीर में आके सारे मसले जो हैं हल करेंगे या सारे अपने वादे जो हैं पूरे करेंगे। हमने ये कहा कि हम शुरुआत करके एक बुनियाद डालेंगे, एक वो मजबूत बुनियाद जिस पे हम एक इदारा, एक ढांचा जो है कायम कर सकें। यही इस बजट का मकसद था। लेकिन मैंने ये कहा कि जिसम पे जख्म है, जो मेरे पास मरहम है, कहां कहां लगाऊं। और ये जम्मू कश्मीर की असलियत है, ये हमारी हकीकत है। इस हकीकत से हम इनकार करें तो कैसे करें? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जितनी हमारी मुसीबतें हैं, जितनी हमारी मुश्किलात हैं, जितने हमारे डिमांड्स हैं, उतना पैसा हमारे पास है नहीं? ये असलियत है। अगर जरूरत के मुताबिक पैसा होता तो शायद हमारी आज ये हालत नहीं होती। क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वो तमाम पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं अपने हाथ में आज ले पाऊं और उन पे काम शुरू कर पाऊं? नहीं। क्या ये हकीकत है कि मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली दे पाऊं? नहीं। आज के दिन में तो शायद जम्मू कश्मीर को 24 घंटे बिजली देने का भी हमारे पास बजटरी जो है प्रोविजन है नहीं। हमें मजबूरन कट लगाने पड़ते हैं। हमारी सोशल वेलफेयर स्कीमें, हालांकि उनको हमने बजट में बढ़ाने का काम किया है, क्या वाकई वो लोगों की जरूरत के मुताबिक है? नहीं है। ऑनरेबल एमएलएज ने यहां अपनी तनख्वाह के हवाले से बात की। क्या हमारी तनख्वाहें इनकी जरूरत के मुताबिक है? नहीं। क्या जितना आप गाड़ी के तेल पे खर्च करते हो, क्या उतना पैसा हम आपको देते हैं? नहीं। तो हकीकत यह है जितना हमें चाहिए उतना है नहीं, लेकिन जितना है उसका सही इस्तेमाल हो, उस हवाले से मैंने अपनी तकरीर शुरू की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जरूरत के अनुसार हमारे पास पैसा होता तो हम अपनी बिजली परियोजनाएं भी हाथ में लेकर उन सब पर काम शुरू नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा कि जो विधायक कहते हैं कि बजट निराशावादी है, उन्हें कहना चाहूंगा कि ये वास्तविकता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की जरूरत के अनुसार भी सामाजिक योजनाओं में पैसा नहीं बढ़ा सके। विधायकों के पर्याप्त वेतन और उनकी गाड़ी में पेट्रोल के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। सीएम ने कहा कि हमने हवा में बात नहीं की, सामाजिक योजनाओं की घोषणा ये सोचकर की कि महंगाई का बोझ ना हो। सज्जाद साहब ने पूछा था कि इससे महंगाई बढ़ेगी। मेरा कहना है कि महंगाई पर कोई असर नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर की मदद की तो क्या मैं शर्मसार हो जाऊं? मदद के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। इस पर भाजपा विधायकों ने मेज थपथपाई तो उमर ने कहा कि अब ये भी मेज थपथपाएंगे। हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव घोषणा पत्र में सबके लिए 200 यूनिट बिजली देने का वादा किया था। अब सरकार ने अपने पहले बजट में गरीब परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी। साथ ही महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की भी घोषणा की गई है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है कि सबको मुफ्त बिजली देने का वादा था, लेकिन कुछ ही लोगों को क्यों? वहीं सरकार खजाने की स्थिति बता किनारा कर रही है।